हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे रेडियो एक्टिव सीरीज क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे, समझेंगे। टोटल 3 सीरीज हैं, तो आज 2 सीरीज हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाकी के एक सीरीज में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। क्या होता है कि चेन ऑफ आपका एलिमेंट्स होता है, और ये चेन ऑफ एलिमेंट्स जो हैं पेरेंट से डॉटर, और डॉटर एक इंड एलिमेंट में चेंज होता है। और इस पूरे चेन को हम क्या कहते हैं? रिडक्टिव सीरीज या फैमिली कहते हैं। तो कहने का मतलब कि द होल चेन ऑफ सच एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम पेरेंट एलिमेंट रेडियो एक्टिव टू द एंड एलिमेंट, जो कि नॉन रेडियो एक्टिव हो सकता है। रेडियो एक्टिव is called a radioactive series or family. So यहाँ पे आपके 3 नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव फैमिलीज हैं। तो देखिए, all the naturally occurring radioactive elements belong to one of the following three series. सो पहला है आपका यूरेनियम सीरीज, जिसको हम बोलते हैं 4n+2 सीरीज। दूसरा है आपका थोरियम सीरीज, दैट इज 4n। और थर्ड वन है आपका एक्टीनियम सीरीज, और ये होगा आपका 4n+3 सीरीज। तो ये तीनों नेचुरली अकरिंग है। तो आइए आज हम ये 2 देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला यूरेनियम सीरीज 4n+2 बोलते हैं इसको, 4n+2 सीरीज भी बोलते हैं। सो 4n+2 क्यों बोला, इसको समझने का मतलब ये है कि नॉर्मली ये स्टार्ट होता है यूरेनियम 238 और 92 से। अब एक रफ मैं आपको करके बताता हूँ। अब अगर हम इसे डिवाइड दें, देखिए डिवाइड देता हूँ मैं इसके मास नंबर को 4 से। सो 238 को मैं डिवाइड दूँ तो ये 5 टाइम्स में आपका यहाँ पर आएगा 23 इधर, और फिर 8 नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते क्या कि 9 टाइम्स में यहाँ पे आएगा 36, दैट इज
जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, क्वोशंट आया है 59। सो ओवरऑल जो ए है आपका वो है 4 इंटू ए, मतलब यहाँ पे यूरेनियम के लिए 238, दैट इज 4 इंटू 59 प्लस 2। अब ये आपका n है, दैट इज 4 इंटू एन प्लस 2, ये है आपका n। तो कहने का मतलब कि जब कभी भी हम किसी मास नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। इस पूरे सीरीज में, यूरेनियम सीरीज में जो आपके मास नंबर होंगे वो मास नंबर, ये मास नंबर 4n+2 पैटर्न का होगा। क्वेश्चन आपको ऐसे आ भी सकते हैं कि ऑप्शन में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिए रहेंगे और फिर आपसे वो पूछेगा कि कौन से सीरीज में होगा, तो हम उसको 4n+2 चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले इसमें से एक अल्फा गया, तो ये बनेगा आपका 234 90 थोरियम। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से अल्फा निकलने के बाद ये थोरियम बना है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि अल्फा निकल जाने के बाद ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में मैंने आपको बताया है कि अल्फा निकल जाने के बाद कैसे कंपाउंड बनते हैं, यहाँ पे एक्चुअली कैसे न्यूक्लियाई बनते हैं, है ना। तो फिर एक अल्फा निकलेगा, थोरियम बनेगा, फिर एक बीटा निकले, तो यहाँ बनेगा आपका 234 एंड 91 पीए। फिर एक बीटा निकलेगा और यहाँ से ये बीटा निकलने के बाद ये बन जाएगा 234 92 यूरेनियम। फिर ये यूरेनियम से आपका एक अल्फा जाएगा और फिर से ये बन जाएगा आपका 230 एंड 90 थोरियम। आगे इस 230 90 थोरियम से क्या होगा कि एक अल्फा जाएगा और यहाँ से अल्फा जाके बनेगा 226 88 RA। फिर यहाँ से एक अल्फा जा करके ये आपका बनेगा 222 86 RN। फिर यहाँ से आपका एक और अल्फा जाएगा और ये बनेगा आपका 218 84 PO। अब इस PO से आपका पैरेलल चलेंगे, सो पैरेलली क्या निकलेगा, पैरेलली एक अल्फा निकलेगा, तो ये बनेगा आपका 214 PB 82 और एक अगर बीटा निकल जाए तो यहाँ ये आपका बन के आएगा कि 218 85 80। अब पहले वाले जिससे आपका अल्फा निकला था वहां से निकलेगा बीटा, और जो इधर बीटा निकला था इस रो से तो यहाँ निकलेगा अल्फा, और दोनों सेम प्रोडक्ट देंगे 214 83 BI। और फिर यहाँ से आपका क्या होगा कि फिर से एक पैरेलल चलेगा और पैरेलल चल के यहाँ पे, यहाँ से एक अल्फा और यहाँ से एक बीटा, सो यहाँ से अल्फा निकलेगा, तो ये आपका बन जाएगा 210 और 81 TL, और यहाँ पर 214 84 PO बन जाएगा। अब यहाँ से फिर आपका जो यहाँ पहले अल्फा निकला था तो यहाँ से बीटा, और जो यहाँ बीटा निकला था यहाँ से अल्फा, दोनों प्रोडक्ट सेम आएंगे और ये आपका आएगा 210 और 82 PB। अब ये जो आपका 82 PB आया है इसमें से एक बीटा निकलेगा और बीटा निकल करके ये आपका बनेगा 210 83 BI, और ये जो BI बना है
इससे फिर आपका पैरेलल चलेंगे और यहाँ से एक अल्फा और एक बीटा निकल के ये बनेगा आपका 20681TL और यहाँ पर आपका बनेगा 21084PO और फिर फाइनली आपका यहाँ से एक बीटा, चूंकि पहले अल्फा निकल चुका था और यहाँ से बीटा निकला है, इससे यहाँ पे अल्फा, और ये दोनों ही मिलकर के एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे 20682PB। सो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है जो कि क्या होता है, नॉन रेडियोएक्टिव होता है। सो 20682PB जो है वो आपका एक नॉन रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट होता है। अब ये जो मैंने सीरीज आपको लिखवाया है इसको आपको याद करने की जरूरत है नहीं, इस पूरे सीरीज को। इस सीरीज में आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी ये आपके न्यूक्लियाइज आ रहे हैं ये सभी का जो मास नंबर है वो मास नंबर 4n+2 पैटर्न का है। अभी क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, पूछेगा कि मान लीजिए एक क्वेश्चन में अगर आपको लिखूं यहाँ पर क्या कि which of the following is a 4n+2 series, है ना, एलिमेंट। सो अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा आपका एलिमेंट है जो कि 4n+2 में आता है। तो हमने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका 23290TH, बी है आपका 20882PB, सी है आपका 23491PA और डी है आपका नन ऑफ दीज। अब अगर गौर से देखें तो ये भी 4n+2 आप खुद डिवाइड करें और देखें 4n+2 में ये नहीं है, ना ही ये है, ये है आपका 4n+2 में। तो जब ये 4n+2 में आपका आ रहा है तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से सवाल आते हैं, आप इसे ध्यान रखें। आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या कि थोरियम सीरीज, दैट इज 4n सीरीज। हाँ, एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं क्या कि जैसे आपका ये जो यूरेनियम दिया हुआ है, यूरेनियम सीरीज, तो इसका जो पेरेंट है, जो इनिशियल एलिमेंट है वो क्या है, इनिशियल एलिमेंट है 23892। तो ये आप याद रखें कि इससे चालू होता है, तो ये अपने को ध्यान देना है। और इससे स्टार्ट होता है, ये आपसे पूछेगा किससे स्टार्ट होता है 4n+2। साथ में जो आपका नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो भी आप ध्यान रखें कि 4n+2 का क्या होता है। सो वो होता है 20682PB। ये तीन चीज आप याद रखें। स्टार्ट क्या होगा, नॉन रेडियोएक्टिव एंड पॉइंट क्या है, और जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे फॉलो करेंगे 4n+2 उसके मास नंबर, ये फॉलो करेंगे। आगे देखते हैं, आइए हम थोरियम सीरीज पढ़ रहे हैं। सो थोरियम सीरीज में ये जो 4n सीरीज है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके जो मास नंबर होते हैं वो 4 से डिविजिबल होते हैं और इसका इस सीरीज को थोरियम 232 से स्टार्ट किया जाता है ना, और इसका एंड जो है वो एक लेड होता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सो मास नंबर डिविजिबल बाय 4। सो देखिए मैं लिख देता हूँ क्या, मास नंबर divisible by 4, that is 4n, and starting is thorium 232,
90 and the end non radioactive element is PB 82208 ये होता है आपका। तो आइए इस पे हम सवाल बनाते हैं। इसका एक्चुअली हम देखते हैं सीरीज नंबर क्या है, तो आइए देखते हैं। तो ये चालू हुआ TH232 से और ये 90, अब यहाँ से निकला अल्फा और ये है आपका 228 और 88 RA, फिर यहाँ से एक निकलेगा आपका बीटा, तो ये बन गया आपका 228 89 एक्टीनियम, फिर एक बीटा निकलेगा और ये आपको बन गया 228 90 थोरियम। अब यहाँ से फिर एक अल्फा निकलेगा और अपने को मिलेगा 224 88 RA, फिर एक अल्फा और ये बना 220 86 RN, फिर एक अल्फा और ये है 216 84 PO, फिर यहाँ से एक पैरेलल चलेगा आपका, यहाँ से हमने अल्फा निकाला, यहाँ से हमने बीटा निकाला। जब अल्फा 212 82 PB और 216 85 80। अब पहले यहाँ अल्फा निकला था तो फिर यहाँ बीटा निकलेंगे और यहाँ से बीटा निकल गया था तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे अल्फा, दोनों सेम प्रोडक्ट आएगा और ये आया आपका बिस्मथ, दैट इज 212 83। अब यहाँ से फिर आपका एक पैरेलल चलेगा, पैरेलल यहाँ से अल्फा निकाला, यहाँ से बीटा निकाला, अल्फा निकालेंगे तो ये बनेगा 208 81 TL और यहाँ बनेगा 212 और ये हो जाएगा 84 PO, और फिर एक आपका यहाँ अल्फा निकला था तो यहाँ से बीटा निकालेंगे और यहाँ से बीटा निकला तो यहाँ से अल्फा, और ये एक आपका स्टेबल प्रोडक्ट देगा 208 82 PB। सो ये जो 208 82 PB है ये आपका जो है स्टेबल प्रोडक्ट होता है। सो PB 208 82 स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव आपका जो है कि एलिमेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने दो सीरीज देखी, नेचुरल अकरिंग थोरियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज। नेक्स्ट क्लास में जो अपना एक्टिनियम सीरीज डेट इज 4n+3 सीरीज बचा है उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।